चलिए हम लोग 2009 से स्टार्ट करेंगे। 2009 का जो एनुअल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है, ठीक है। कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल जानते हैं कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल होता है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। तो याद रखेंगे कि कूलम्ब बल एक विद्युतीय बल है क्योंकि ये आवेश के बीच में काम करेगा, ठीक है। और दो आवेश के बीच में ही काम करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल फोर्स भी होगा, ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी होगा। तो ये केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर, दोनों हो जाएगा। क्लियर है वाले? चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। बोलना नहीं है, सुनना है। हम जानते हैं कि आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन सुनिए और समझिए। तो यहां पर बालक दिया हुआ है कि समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र तो आपको दिया हुआ है, कहां है तो एक्स अक्ष की दिशा में है। तो आपको बता चुके हैं, पढ़ाया गया है कि अगर ये एक्स दे दिया तो बाकी दो अक्ष मिलकर एक तल का निर्माण करता है, क्योंकि ये तीन अक्ष एक्स वाई जेड रहेगा। तो एक्स और वाई एक विद्युतीय एक चुंबकीय, तो जेड क्या बताएगा, उसका दिशा बताता है। तो याद रखेंगे कि अगर एक्स दिया है तो आंसर में वाई जेड होगा। अगर वाई देता तो जेड एक्स लेते, अगर जेड देता तो एक्स वाई लेते। जो दे देगा वो छोड़ के ही आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड तल की दिशा, तल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दो अक्ष जब तक मिलेगा नहीं तब तक तल नहीं बनता है, एक लाइन से अक्ष नहीं बनता है, एक रेखा होता है। क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसका लंबाई बढ़ाना होगा। लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका संवेदनशीलता, आपको सेंसिटिविटी पढ़ाया गया था कि कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो याद रखेंगे संवेदनशीलता जो होता है उसके लंबाई का समानुपाती होता है। कौन है जी? ये 4 नंबर है आपका। इसकी लंबाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। संवेदनशीलता है जो सेंसिटिविटी है, इस समानुपाती है किसका, तो चालक तार के लंबाई का। क्लियर है बालक? तो इसका हो जाएगा 4। 2009 और जितना विकल्प लिख रहे हैं लिख लीजिए, समझ में, लिखते चलना है, केवल सुनना नहीं है। और क्वेश्चन बैंक में आप, क्योंकि उसमें होता है कभी कभी गलत ही आंसर दे दिया रहता है, तो उसको सही कर लेंगे हम लोग। चलिए अब करें, एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास, वृत्तीय मतलब सर्कुलर कॉइल होता है, वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण बताइए। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे I × A। अब इसको निकाल के हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करें आगे। तो ध्यान देंगे बालक, चुंबकीय गुण हम 4 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो अगर चुंबकीय गुण का बात किया जाए तो M = I × A हो जाएगा। अब यहां पर हो गया बालक। अब यहां पर अगर B निकाला जाए, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, तो μ0 × I/2R, और यहां से अगर I निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2BR/μ0। ये हो गया, ये वैल्यू वहां रखेंगे इसलिए हम लोग निकाले हैं। इसके बाद यहां पे अगर बात किया जाए, सर आप पास लिए हैं, पास कॉइल, तो कॉइल तो वृत्तीय सतह बनाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो अगर एरिया लीजिएगा तो πr² होगा, r² लीजिएगा तो A/में होगा। आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर हटाने पे बगल वाले पे क्या आ जाता है, √। तो ये A होगा, नीचे पाई होगा, A का √, हटाइएगा तो 1/2 होगा। चलिए बालक चलिए, और ये √π, क्या इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो इतना आ सकता है बालक। किसी का अगर √, हटता है तो पावर में 1/2 होता है, 1/2 होता है, और ये वैल्यू सारा यहाँ पे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, आपने बोला कि सर M = I का वैल्यू यहां से 2BR/ कितना, μ0। इसके बाद ये A है, अब R का वैल्यू वहां से लिखिए, तो 2B/μ0, R का वैल्यू वहां से देखिए उधर
तो a का पावर 1/2 अंडर रूट पाई और बगल में a है, तो इसका भी तो पावर 1 है जी। तो 1/2 1 कितना होगा, 3/2 होगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो m इक्वल टू 2b a का पावर 3/2 और नीचे म्यू नॉट अंडर रूट पाई। यही आपका आंसर है। कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये वाला। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि हम भेजेंगे एबीसीडी करके। कितना नंबर का है जी? 4 नंबर का है। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा लीजिए अपने। 2009 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हो गया बालक? नहीं हुआ तो वीडियो देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ा देंगे। चलिए हटाएं इसको। इतना समय लेगा जी अपना, देखते रहो। चलिए 4 का कितना है? तो 4 का 4 नंबर है। आते हैं 5 नंबर में। तो याद रखेंगे ये आपका बीमीय सूत्र है बालक, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो कितना होगा, कौन सा नंबर? 4। तो अब ध्यान देंगे, सब क्वेश्चन है बैंक रट गए, हम समझ रहे हैं, तो हम निकलवाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि L/R और RC का बताइए बीमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अगर निकालना है इन दोनों का तो बीमीय सूत्र बताना होगा। चलो अब हुआ L के बताओ तो। L मतलब क्या होता है बताइए? याद ही नहीं है क्या होता है, बताओ। बीमीय सूत्र बता दो, छोड़ो बीमीय सूत्र बताओ। देखो यही ना दिक्कत है, याद कर लिए 4 नंबर। मान ली 4 नंबर वाला उठा के 1 नंबर में दे देगा तब हो जाता है कल्याण। यादें कर लिया, चलो ध्यान देंगे। तो याद कर लिए हैं, ठीक है सही है। तो देखिए 5 नंबर में बालक L क्या था? L और R का हमसे पूछा था। एक पूछा था L/R का और एक पूछा था RC का। तो पहले तो बीमीय सूत्र जानना होगा कि क्या होता है। तो बताइए L के लिए, प्रेरकत्व के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा? ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। ये था ना बालक। तो ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। चलिए इसके बाद कौन है 2 नंबर में? कौन है? तो 2 नंबर में R है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का बताइए। ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। बहुत अच्छा। इसके बाद कौन है? धारिता है, C है। धारिता का बताइए। m इनवर्स 1 L इनवर्स 2 T के पावर 4 A²। ये है ना बालक। अब तो इतना ही चाहिए मेरे को। तो रखिए यहाँ पे L/R है, पहले L/R ले लेते हैं। तो L कितना है? तो ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 2 और R वहां से लीजिए ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। देखा जाए कौन कैंसिल हो रहा है? बहुत सारा इसमें कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये ml² कैंसिल, ये इनवर्स वाला कैंसिल,
ई भी कैंसिल, लेकिन 1/t−1 बचेगा। तो माइनस अगर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे m0l0t। 1 भी लिख सकते हैं, पावर में नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर हमेशा एक रहता है। हो गया। अब इसके लिए अगर बात किया जाए आरसी के लिए, तो देखिए आर है आपका m(l²) T−3A−2। इसका हो गया वाला रेजिस्टेंस का, हो गया प्रतिरोध का। अब धारिता वाला लिख रहे हैं m−1 L−2 L−2 T⁴A²। अब इसको कैंसिल करा दिया जाए। देखिए इधर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में है तो प्लस में है, माइनस में है प्लस में है, प्लस में है माइनस में है। अब देखिए इस 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, पावर है। देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ T⁴ तो क्या बचेगा t, तो इसको लिखेंगे m0l0t1। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 लिखिए या मत लिखिए। तो ऊपर का भी बीमा में क्या बचा t, और नीचे भी क्या बचा t। तो वही आप कह रहे हैं सर हम याद कर लिए हैं, तो ठीक है भाई, तू यादे कर लो। ठीक है, लेकिन याद रखे बीमीय सूत्र तो आपके लिए बेहतर है। तो इसमें कौन सा सही आंसर है बालक हम लोग का, तो इसमें 4 नंबर होगा। चलिए थोड़ा सा आप मेंशन जरूर कर ले लिख के, बीमीय सूत्र लिखिएगा, याद हो जाएगा जल्दी। 5 नंबर है, 5 नंबर का LRC तीनों बीमीय सूत्र लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप निकाल ही लीजिएगा। हो गया बालक। ये 2009 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में। हटा दिया जाए, ये लिखना है, ये वाला लिखिए ना केवल, फिर तो आप निकाल ही लेंगे। यहां रख के तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया बालक। जिनका छूटेगा अपना देख लीजिएगा, हम वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। चलिए अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। क्या कर रहा है कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबक क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो संबंध बताइए। तो देखिए ये जो B1 लिए हैं ये हम tan A के साथ कनेक्ट कर देंगे, और tan B को B2 के साथ, और देखेंगे रिलेशन क्या। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो आप देख रहे हैं कह रहा है कि tan A tan B अगर 2 स्थिति है तो इनके बीच का दूरी d है, और ये जो d है इसका मान l से बहुत ज्यादा है। देखिए एक दिख रहा है ना, ये एक नहीं है, क्या है, l है। l से बहुत ज्यादा है तो लगभग l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम अपने डाटा में से जहां भी आप देखेंगे जैसे यही लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये लिखा है इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ed का वैल्यू l से क्या होता है, ज्यादा होता है। याद कीजिए डाइपोल वाले केस में बताए थे कि e ज्यादा होता है, e कम होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बालक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए देखिए, पहले लेते हैं tan A। tan A कितना, तो आप बोलेंगे सर B1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, μ0/4 2md अपॉन d² - l² का होल स्क्वायर। और शर्त समझ लीजिए, आपने बोला कि d वेरी ग्रेटर देन l, तो l अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हटाइए 0। तो यहाँ पे B1 इक्वल टू कितना, μ0/4, और ये 2md, d क्या है, सेपरेशन है। अब इसको 0 अगर कर दीजिए तो 4 हो जाएगा ना जी, d के पावर 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना ले लेते हैं, 1। इसके बाद एक और था tan B वाला, तो tan B इक्वल टू कितना, B2। ये कितना होगा, तो μ0/4, और ये हो जाएगा आपका m अपॉन d² प्लस l² का पावर 3/2। अब इसमें भी यही केस करना है, यही केस लगाना है। कौन सा, कि सर e 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4
इसके बाद m अपॉन, जब ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, डी स्क्वायर और पावर 3/2, ये 2 कैंसिल, तो b2 इक्वल टू कितना बालक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये m अपॉन कितना, डी क्यू। इक्वेशन कितना कर ले इसको, सेकंड। अब यहां क्या करेंगे कि b1 अपॉन b2 का रेशियो ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए। b1 देखिए कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2md अपॉन डी के पावर 4। अच्छा, इसको कटा दीजिए तो ये क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो। और इसके नीचे आइए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना है, m अपॉन डी क्यूब। कैंसिल करा लेते हैं यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो गया, m है तो m से कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा तो डी क्यू और डी क्यू से कैंसिल, तो आप कहिएगा ऊपर 2 बचा नीचे 1। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकला, रिलेशन निकला कि b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो b1 इक्वल टू कितना, 2, b1 इक्वल टू 2b2। अब देखना पड़ेगा कहाँ है जी इसमें, ये थर्ड वाला दिख रहा है बालक, और ये एल है, नॉट 1, एल है। चलिए, तो आप वाले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन तो देख ही लिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। नंबर देके जल्दी लिखिए बालक। इसमें 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़े जाए। हेलो, हाँ बोलिए बालक। हाँ, उसमें प्रैक्टिस चलेगा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ, बैच तो समाप्त हो गया। ठीक हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये 6 नंबर था, 7 नंबर में आइए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर। कलांतर मतलब कोण का अंतर कितना होता है, π/2 या 90 डिग्री। याद रखेंगे, बताया गया था कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कभी भी कलांतर पूछ दे तो याद रखेंगे π/2 90 डिग्री होता है बालक। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। चलिए बालक, चलिए ध्यान देंगे। आपको पढ़ा था आकाश तरंग संचरण। तो ये बताइए आकाश तरंग संचरण और अंतरिक्ष तरंग संचरण में क्या अंतर है जी। तो आपने बोला था, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आकाश तरंग संचरण क्या करता है कि जो यहां से तरंग जाता है उसको परावर्तित कर देता है। अब सवाल ये है कि सर आकाश तरंग संचरण का उपयोग करने के लिए एंटीना का ऊंचाई ज्यादा होना चाहिए। अगर एंटीने का ऊंचाई कम रहेगा तो सही तरीके से वो रिसीव नहीं कर पाता है सिग्नल।
ठीक है। लेकिन जहां हाइट का इश्यू है, हाइट हम लोग नहीं उतना दे पाएंगे, जैसे एक 5 किलोमीटर निकाले थे, याद है, तो अब उतना हाइट थोड़ी हम लोग दे पाएंगे। तो उस केस में क्या कर देते हैं कि जो स्काई तक जाता था, मतलब जो आकाश तरंग संचरण करता था, उसी का आवृत्ति बढ़ा के कहां भेज देते हैं, उपग्रह तरंग संचरण में, सैटेलाइट वेव कम्युनिकेशन में। अब ये जब वेव यहां जाएगा तो सैटेलाइट क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिल्टर करेगा, एम्पलीफाई करेगा और तब भेज देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तब नीचे वाला आपका एंटीना रिसीव करेगा। अब उसमें हाइट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे होंगे डीटीएच, ये छोटा छोटा एंटीना लगा के हम लोग रखे हुए हैं, तो उसमें हाइट का इश्यू नहीं रहता है। तो उसमें क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो सैटेलाइट से ट्रांसमिटेड होता है। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे, अगर कह दे स्काई वेव, इसी को आकाश तरंग कहा जाता है। संचरण क्या करता है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर और शोषण पर, संचरण पर ये होगा, परावर्तन करता है, ना शोषण करता है ना संचरण करता है। क्लियर है बालक? 9 नंबर, ठीक है। अभी देखिए मैचिंग वाला है, मैचिंग वाला पहले आता था, अब तो मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया है कि जो है, जैसे आयाम है तो आयाम में वृद्धि, आवृत्ति है तो आवृत्ति में वृद्धि, पल्स है तो पल्स में जो होगा उसके सामने हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। सामने सामने सारा दिया हुआ है, मतलब मैच आपको करना है नहीं है, मैक्सिमम दिया हुआ है, 1 2 है, ऊपर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रहेगा इधर खोज के अपना टिक लगा लेना है। चलिए इधर आइए, बताया गया था कि फंडामेंटल गेट, मूल गेट 3 है, कौन, एंड है, और है, एंड है, नॉट है, ठीक है। सर्वव्यापी गेट कौन है, नैंड है, नैंड गेट, NAND। क्लियर है यहां तक बालक? इसमें कौन होगा, 4 नंबर होगा। तो ये आपका 2009 का समाप्त, ठीक है। अब आते हैं 10 में, चलो। हाँ इसमें 10 ही है।